रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। एक सवाल जिस पे मैंने बारहा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। और ये सवाल ये है कि आया शुगर का इलाज इंसुलिन से किया जाए या दवाइयों से किया जाए। तो इस सिलसिले में आज एक डिटेल डिस्कशन मैं आपके साथ करने आई हूँ। कोशिश करूंगी कि जितना ब्रीफ इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप लोग इसे सुन सकें और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बातें सीख सकें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी कोई डायबिटिक पेशेंट इस कंफ्यूजन का शिकार है तो आप इस वीडियो को आगे जरूर फैलाइएगा। जी हाँ, मेरे पास भी अक्सर मरीज आके मुझसे खुद ही ये कंप्लेन कर मतलब एक अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है या मैं दवाओं से इलाज चाहता हूँ, मुझे इंसुलिन नहीं लगानी है। या अक्सर लोग खुद आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मैं इंसुलिन नहीं लगा सकता। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आखिर हम इंसुलिन का इस्तेमाल किस सूरत में करते हैं और दवाइयों का इस्तेमाल किस सूरत में करते हैं, और बाज़ औक़ात हम इन दोनों चीज़ों के बगैर भी इलाज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि शुगर की दो मेजर किस्में होती हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 जो है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है। जी हाँ, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना डायबिटीज की डायग्नोसिस के बाद, वो अपनी टाइप को मालूम करना होता है। अमूमी तौर पे टाइप 1 जो है वो यंग जनरेशन में होती है, बच्चों में होती है, जिनका वजन बहुत तेजी से गिर रहा होता है, थिन लीन होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे डायग्नोस होती है, या बच्चों में, छोटे बच्चों में डायग्नोस होती है। वो ज्यादातर टाइप 1 डायबिटीज होती है जिसमें जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है। आज भी मेरे पास पूरा इनबॉक्स फ्लडेड होता है कि मैं टाइप 1 हूँ और मैं इंसुलिन के अलावा अपना इलाज चाहता हूँ। तो नहीं, कोई इलाज नहीं है इंसुलिन के अलावा। अप टिल नाउ बहुत सारी रिसर्चेस, ऑल्दो ट्रांसप्लांटेशन और बहुत सारी चीजें अभी हो रही हैं पूरी दुनिया में कि पेंक्रियास को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए या बीटा सेल्स जहां से इंसुलिन रिलीज होती है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। लेकिन स्टिल अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इंसुलिन के अलावा कोई भी इलाज टाइप 1 डायबिटीज का नहीं है कि हम दवाइयों से इलाज कर लें। ठीक है जी। हाँ, लाइफस्टाइल मेजरमेंट हर डायबिटीज की पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैनेजमेंट होती है। जब हम टाइप 2 डायबिटीज यानी कि वो डायबिटीज जो अमूमन बड़ी उम्र में होती है अमूमन, लेकिन अब ये चीज बच्चों में भी आने लगी है क्योंकि इसका जो रिस्क फैक्टर है वो मोटापा है। यानी कि अगर किसी इंसान का वजन ज्यादा है, किसी इंसान को ब्लड प्रेशर का इश्यू है, किसी फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री रही है या कोई पीसीओएस पे थे, तो उस तरह की जो डायबिटीज होती है वो टाइप 2 डायबिटीज कहलाती है। इसमें इंसुलिन जिस्म के अंदर मौजूद होती है। इंसुलिन जिस्म के अंदर मौजूद होती है लेकिन उसकी काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। तो हमें देखना होता है कि अगर इनिशियल बेसिस पे वो डायग्नोस हुआ है और कोई बहुत ज्यादा HbA1c हाई लेवल पे नहीं है और लाइफस्टाइल और कुछ ओरल मेडिकेशंस देने से चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं, तो हमारी चॉइस होती है कि हम उस पेशेंट को खाने वाली दवाइयों पे रखें, उसको फौरन हम इंसुलिन पर नहीं लेके जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन सिर्फ उस सूरत में रिक्वायर होती है कि जब, जैसे कि मैंने कहा कि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन मौजूद होती है, इंसुलिन लबलबे से निकल रही है लेकिन वो जिस्म में काम नहीं कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में लबलबे को अल्लाह ताला एक सिग्नल मैकेनिज्म होता है, उसको महसूस होता है कि इंसुलिन जो है वो रिलीज ही बॉडी में मौजूद ही नहीं। एक चीज मौजूद होते हुए भी अगर काम ना करे तो जहां से उसका बेसलाइन होता है, हेड ऑफिस होता है, उसको तो यही फील होता है कि वो मौजूद ही नहीं है, कम पड़ रही है। तो पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बहुत ज्यादा निकालने लगता है। दवाइयां भी जो हम देते हैं वो इसी सूरत में देते हैं कि आपकी जो पैंक्रियाज से इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़े ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो। जब वो लेवल बढ़ जाता है तो जहां रिसेप्टर्स, जहां वो इंसुलिन काम नहीं कर रही है, उसकी काम करने की सलाहियत में थोड़ा बहुत इजाफा होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं बहुत ब्रीफ कर रही हूँ कि मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि अगर एक इंसुलिन काम ही नहीं कर रही है तो हम पैंक्रियाज पे इतना लोड क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो दवाइयां दी जाती हैं वो अमूमी तौर पे पैंक्रियाज से इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं और हमारी कोशिश होती है कि उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी को हत्तुल इम्कान पॉसिबल बनाया जाए कि वो करे। इससे क्या होता है कि यहाँ से इंसुलिन रिलीज होती है और वहां से सेंसिटिविटी बढ़ती है।
यानी कि जो इंसुलिन काम नहीं कर रही थी उसकी सलाहियत दो सूरतों से बढ़ती है, या तो आप एक्सरसाइज करेंगे, दवाइयों के साथ एक्सरसाइज लाजमी है। दूसरा, आप बाज औकात अगर एक्सरसाइज भी नहीं करते तो फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ दवाइयां देते हैं कि एक दवा जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करती है और दूसरी दवाई इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बढ़ाती है। तो ये सारी चॉइसेस एक आपका डॉक्टर ही बेहतर बता सकता है। लेकिन अगर देर बहुत हो गई, बाज औकात केयरलेसनेस होती है, बाज लोग टेस्ट नहीं कराते, 1.5 साल 2-2 साल तक अपना HbA1c नहीं कराते, अपने शुगर्स को चेक नहीं करते, और जब हमारे पास वो आते हैं कि वो इंसुलिन बॉडी में नेचुरल फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए लबलबे से इतनी इंसुलिन निकली और चूंकि पीछे काम करने की सलाहियत बड़ी ही नहीं थी, तो लबलबा एग्जॉस्ट हो जाता है और इंसुलिन रिलीज नहीं होती है। ऐसी सूरत हाल में फिर हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। ऐसे पेशेंट अमूमी तौर पे उनका ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज ज्यादा होता है, HbA1c 10 से ज्यादा चली जाती है, विल पावर बिल्कुल नहीं होती और रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें टाइप 2 डायबिटीज को इंसुलिन देनी। तो दिस इज कोई एक वन मैजिक रूल नहीं होता, हमें पूरी डिटेल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि आया शुगर के मरीजों को दवा देनी है या इंसुलिन, ये एक मरीज फैसला नहीं कर सकता जब तक कि डॉक्टर उसकी डिटेल हिस्ट्री ना ले। और डायबिटीज टेलीकेयर ऑलवेज वेलकम ऑनलाइन कंसल्टेशन। पाकिस्तान के शहरों, गांवों, जहां जहां इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, पूरी दुनिया में डायबिटीज टेलीकेयर से पे पेशेंट रजिस्टर होते हैं और अपने सवालात को डिस्कस करके अपनी ट्रीटमेंट प्लान को डिसाइड करते हैं। तो ये चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप कि ये क्वेरी आपकी क्लियर हुई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।